हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे मेरे शुरू करते हैं क्लास। हो चुका आकाश रंग की तैयारी। अब की बार पेपर के खोपड़ी क्षेत्र ने उठाई कलम को दौड़ाई मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर से कम आपको कम से कम 10 नंबर मिलने वाले हैं। रिलीवेंट क्वेश्चन जो पेपर में छपने वाले हैं कल के। आइए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल के पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाना है आपको एक कोण ए कोण बी के बराबर है। ये प्रूफ करना है, छपेगा पेपर में, याद रखिए। यह हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, देखिएगा ध्यान से, जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण होंगे। इसका मतलब ये कोण सी जो होगा यह 90 अंश पे होगा, और इसे हम कोण अगर ए कह दें और इसे हम कोण बी कह दें, ठीक है। कोण सी 90 अंश पर बनेगा। अब इसमें आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, यहां से प्रूफ करके आपको ये लाना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप कहेंगे दिया है कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, तब कोण सी बराबर हो जाएगा समकोण। कोण सी कितना पे है? समकोण पे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया है कॉस ए, ठीक है, और कॉस बी बराबर है कॉस ए कॉस बी बराबर है। अब समकोण त्रिभुज ए में आप देखें, और ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखें, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर क्या होगा। एक लाइन में आंसर मिलेगा आपको, ध्यान से इसको देखना है। ये दिया हुआ है कॉस ए पर जाकर बैठ जाइए, वहीं से देखिए सामने कॉस ए से ठीक सामने वाला लंब, तो ये आधार। ये पर बैठिए, एक से देखिए ठीक सामने वाला लंब, तो ये आधार, ये आधार बटे कर्ण, यानी ए सी अपान में ए बी बराबर हो जाएगा आपके पास। बी से देखिए, बी से ठीक सामने वाला लंब, तो ये आधार, तो आधार बटे कर्ण, यानी बी सी अपान ए बी। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों के नीचे ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी और बी सी के बराबर है। आपको पता है कि सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो इस भुजा के सामने का कोण, ए सी के सामने का कोण ये, और बी सी के सामने का कोण ये, आपस में ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कोण, ठीक है, ए सी के सामने की कोण ये बी, और बी सी के सामने का कोण ए, ठीक, बराबर हो जाएंगे। यानी आप लिखेंगे सम्मुख भुजा के सामने का कोण बराबर होता है ये बात आप लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपके पास प्रूफ्ड। आइए सवाल नंबर 2 लेते हैं, छपने वाला सवाल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण पे है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 है। देखिएगा इस सवाल को सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। सवाल में कहा है कि tan a बराबर है 1, tan a बराबर है 1। अगर मैं समकोण त्रिभुज एक बना लूं यहां पे, ठीक है, यहां पे कोण b जो समकोण पे है, तो यहां पे कोण b हो जाएगा समकोण पे, तो इसे मैं a कह दूं, इसे मैं c कह दूं। अब यहां से tan बराबर होता है क्या? tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो a से देखना है आपको, कहां से देखना है? a से देखना है। a से देखिए
सामने वाला लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। अब यहां से आप देखें तो BC अपान AB है, AB अब अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो AB इक्वल टू हो जाएगा BC। ठीक है, आप कहेंगे कि माना AB इक्वल टू BC बराबर में K, अगर K मान ले तब पाइथागोरस के प्रमेय से यहां से कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AC का स्क्वायर बराबर BC कितना मैंने मान लिया K, तो K का स्क्वायर, AB कितना मान लिया मैंने K, तो K का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू रूट में जाएगी, तो ये हो जाएगा AC बराबर रूट में और K स्क्वायर मिलकर 2K स्क्वायर। K बाहर आएगा तो AC बराबर हो जाएगा K बाहर अंडर रूट में 2। ठीक है, अंडर रूट में 2। अब आपको निकालना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। देखिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर है, यह 2 साइन A की वैल्यू देखिएगा, साइन बराबर हो क्या होता है, ठीक सामने वाला लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो BC अपान AC। ठीक है, BC अपान AC, BC अपान AC, BC अपान AC। BC है क्या, BC है K, तो ये हो जाएगा K, और AC है क्या, तो AC हो जाएगा K अंडर रूट में 2 इंटू में कॉस A से ठीक सामने वाला लंब, तो ये आधार बट्टे कर्ण, आधार है कितना AB कितना है K, तो ये हो जाएगा K, और कर्ण कितना हो जाएगा AC है आपके पास K अंडर रूट 2, K अंडर रूट में 2। देखिएगा ध्यान से K से K खत्म हो जाएगा, K से K खत्म हो जाएगा, और अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो 2 बनेगा, 2 अपान 2 बनेगा और 2 अपान 2 1 आएगा, जो राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास प्रूफ। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्रूफ। अगला सवाल है छपने वाला, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है 2 tan 30 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ये सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 है, ये सवाल आपके पास है। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1 अपान रूट में 3, और 3 का क्या कर लेंगे हम स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2 अपान रूट में 3 अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 3, ये हो जाएगा आपके पास 2 अपान रूट में 3 और पूरे के बटे में 3 1 3 प्लस 1 4 अपान 3, ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो 2 अपान रूट में 3 इंटू में ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपान में 4, तो इससे कैंसिल होगा तो ये रूट आएगा यहाँ पे, और इससे ये कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 3/2। और अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, थोड़ा सा चेक कीजिए, तो अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, राइट। इस सवाल का आंसर होगा साइन 60। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, 0 से a प्लस बी बड़ा होगा लेकिन 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा a प्लस बी, तो a हमेशा बड़ा होगा b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए।
ये पेपर में छपेगा भाई, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है। देखिए tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है रूट में 3। आप सोचिए रूट में 3 किसकी वैल्यू होती है, tan की। tan a प्लस बी, ठीक है, बराबर रूट में 3 है, रूट 3 और tan की किस वैल्यू का मान होता है रूट 3, tan 60 की। तो ये वहां पर लिखेंगे आप tan 60। tan से tan दोनों तरफ अपने घर के छोड़ देंगे आप, काटेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर में 60। इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे आप, और दूसरा यहां से लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के। और √1/√3 tan की किस वैल्यू की मान होती है, थोड़ा सा चेक करके बताएं जल्दी आप। तो ये आप बोलेंगे tan 30 की वैल्यू होती है सर। तो tan से tan अपने गांव गए, a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30। इक्वेशन नंबर 2, tan a और tan v की वैल्यू आप, ठीक है, निकाल। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और a और b की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है आपके पास 30। सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, a और a मिलके 2a बराबर हो जाएगा, ये 60 और 30 मिलके 90। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 90/2। तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45। अब लिखेंगे आप a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, जो उसमें आपकी मर्जी आए, समीकरण 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 किसी में रखिए आप। तो समीकरण 1 में रखने पर यहां से a की वैल्यू है 45 प्लस का b बराबर में 60 है, ये उधर जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45। तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, 15। b की वैल्यू आएगी 15। ये रहा a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू। इस सवाल का ये आंसर, a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। राइट, अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है, किसके बराबर है, ये ऑप्शन आपके पास है। वो सिंपल तरीका है, आपको पता है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस का 9 tan स्क्वायर a आपको दिया हुआ है। दोनों में से 9 कॉमन अगर आप लेंगे तो मिलेगा आपको sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। और आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर के की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9। इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल नंबर अगला लेते हैं, सवाल नंबर 6 होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos ए इक्वल टू लाना है sec 2 sec a। सिद्ध करना है, इसे प्रूफ करना है। आइए LHS या RHS कहीं से आप चल सकते हैं, ठीक है। LHS से चलते हैं, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान में cos a। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू में cos a और क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर a प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर a प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a और b यानी इंटू 1 इंटू में साइन a और पूरे के बटे में चल रहा है 1 प्लस साइन a इंटू में cos a। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अगर एक जगह लिखे तो ये हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a प्लस का साइन स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस का 1 2 2 साइन a और ये पूरे के बटे में चल रहा है 1 प्लस साइन a इंटू में cos a। अब साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस का 1 प्लस 2 साइन a प्लस 2 साइन a अपान में हो जाएगा
वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वन प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, एक और एक मिलकर हो जाएगा टू प्लस का टू साइन ए अपान में वन प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये वन प्लस साइन इंटू कॉस है, सिर्फ उतारते आ रहा है, देख रहे हैं सब उतारते आ रहा है, सिर्फ उतारते आ रहा है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। दोनों में से दो कॉमन लिए तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए और अपान में हो जाएगा वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये टू बचेगा और वन अपान कुछ नहीं था, यहाँ पे वन अपान कॉस हो जाता है सेक ए, ये हो जाएगा सेक ए। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया, ये आपके पास हो गया प्रूफ्ड राइट हैंड साइड। ये छपेगा पेपर में, याद रखना आपको है, देख कर जाना है सही से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए रूट के अंदर है, आपको लाना है सेक ए प्लस टेन ए, प्रूफ करना है। ये भी क्या करना आपको है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। आइए एलएचएस से चलते हम लोग हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए। अब इसको रूट से निकालना पहले है, तो नीचे वाला जो है वन माइनस साइन ए, इससे परिमीकरण हम करेंगे, ऊपर नीचे हल करेंगे, ठीक है। तो परिमीकरण कर लेते हैं, वन प्लस साइन ए अपान में वन माइनस साइन ए गुणे में वन प्लस साइन ए अपान में वन प्लस साइन ए, परिमीकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास वन प्लस साइन ए पूरे का स्क्वायर और ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। तो ये रूट से बाहर निकालेंगे आप, तो वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, सिर्फ आएगा वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपान में कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं वन अपान कॉस ए प्लस का साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस। वन अपान कॉस होता है सेक ए प्लस का साइन अपान कॉस होता है टेन ए, टेन ए। ये आपके पास हो गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इस सवाल का आंसर, राइट। छपेगा पेपर में, ध्यान से देखना है, रिवीजन कर लेना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 1 है, कह रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर बराबर है टेन प्लस 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्रूफ करना है। एलएचएस है, ठीक है, आरएचएस। एलएचएस से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास दिया है साइन ए प्लस का कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, प्रूफ तोड़ते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर प्लस का टू ए और बी, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए, अब प्लस इसका तोड़ते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए और बी कॉस ए इंटू में सेक ए। अब देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए को तोड़ सकते हैं 1 प्लस कॉट ए, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2 और ये साइन इंटू कॉसेक होता है 1 प्लस का, ठीक है, ये सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 और कॉस इंटू सेक होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 मिलके 2 और 2 2 1 जा 2 2 और 2 4 4 एक 6 और एक, ठीक है। यहां से देखिएगा एक यहां पे है, एक यहां पे हो गया आपके पास, ठीक है, एक यहां पे 2 2 प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का 2 1 जा 2 प्लस का 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का 2 1 जा 2, अब जोड़ लीजिए आप 2 और 2 4 2 6 और एक 7 7 प्लस का, ठीक है, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो
tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड। और सिंपल सवाल है, छपेगा पेपर में, याद रखना है, देख कर जाना है, भूलना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है, कह रहा है tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर किसके है, सेक स्क्वायर ए के माइनस 1 के कॉट स्क्वायर ए के tan स्क्वायर ए के। सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस, ठीक है, tan को लिख सकते हैं साइन अपान कॉस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे में 1 प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस अपान साइन, तो कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड एट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए पूरे के बटे में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1 तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ये प्लट कर ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, साइन अपान कॉस होता है tan स्क्वायर ए। ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइट। सवाल नंबर 10 लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल छपेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि सेक ए प्लस tan ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस साइन ए बराबर किसके, सेक ए साइन ए कॉस ए के कॉस ए के। ये देखिए, इसको तोड़ लेंगे आप, 1 अपान कॉस में को तोड़ दीजिए आप, कॉस ए प्लस साइन को आप लिख सकते हैं साइन, tan को लिख सकते हैं साइन अपान कॉस, ठीक है, और ये 1 प्लस साइन ए ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस साइन ए ऐसे रहेगा, दोनों आधार बराबर रहते, ये हो जाएगा कॉस ए और ऊपर 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान ये हो जाएगा कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस खत्म, बचेगा कितना कॉस ए। कॉस इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। तो पेपर में छपेगा, याद रखिएगा, छाप कराना है एकदम निश्चित है। जितने मैंने क्वेश्चन लिया यही पेपर में छपेंगे, याद रखना है, कल पेपर में छाप कराना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।